बोलो बोलो, माइक लगा है। रावण के बारे में मुझे ज्यादा जैसे जैसे रावण के बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं इतना पता है, लेकिन ये है वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, जैसे बुद्धिमान थे। तो मरने से पहले जो उनके आखिरी शब्द थे वो राम ही निकला था। उनके आखिरी शब्द, उनके मुंह से आखिरी शब्द राम ही निकला था। तो नहीं मैं बताना चाहूँगी बस। रावण की पूजा क्यों होती है? लंकेश रावण की पूजा इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनसे बड़ा, ये बहुत बड़े पंडित और इनसे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं था। और इन्होंने जो करा था, कोई भी इनका वो नहीं अपना था, जिससे कि अधर्म का कोई इनका काम नहीं था। इनका सिर्फ ज्ञान था। ज्ञान के प्रति ही इन्होंने अपना सारा, इनको पहले ही से मालूम था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, मगर ये है कि राम जी के प्रति, राम के हाथों मरना इनका सुनिश्चित था। और ये जो विजयदशमी इसलिए मनाई जाती है। क्या नाम आपका? अनूप सक्सेना। आज विजयदशमी का पर्व है जी। ऐसे में विजयदशमी वाले पर्व तो महालंकेश रावण की पूजा क्यों होती है? रावण एक प्रकांड विद्वान, महान ज्योतिषी तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था। रावण से बड़ा कोई भी इस संसार में ना तो महान हुआ और ना भविष्य में होगा। हम लोग यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तथा निरोगता को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष, आज हमें लगभग 35 वर्ष होने जा रहे हैं, प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। हम लोग सुखी रहें, समस्त संसार सुखी रहे, सारे परिवार सुखी रहें, इसी कामना को हम लोग लेकर के यहाँ आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित समय पर आज भी रावण की आत्मा उसके पुतले में प्रवेश करती है और यहाँ के लोगों को देख करके कर्मों के अनुसार उसे वरदान भी देती है और श्राप भी देती है, ऐसा माना जाता है। रमाकांत द्विवेदी, पंडित रमाकांत। आज रावण का पुतला किया जाए, ये हमारा प्राचीन मेला है और हमारे इस मेला के जो मुख्य संरक्षक हैं वो माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं की हैं। हमारे जो भी मेला के दर्शक देखने आ रहे हैं, किसी प्रकार की किसी को समस्या ना हो, बैठने की व्यवस्था से लेकर और घूमने से सारे इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ हमारे पुलिस प्रशासन, नगर निगम, जिला प्रशासन भी साथ में लगा हुआ है। अभी से तैयारी में चल रही हैं, पूरी बहुत बृहद स्तर पर तैयारियाँ की गई हैं, जिससे किसी प्रकार को कोई समस्या ना हो और अच्छे से लोग मेला देखें। पुतला की जो लंबाई है वो लगभग 40 फीट रखी गई है। और वो इसलिए 40 फीट रखी गई है कि यहाँ पर हमारे पास आप सभी लोग देखते हैं मैदान कम है। इस मैदान में ही हमको सारा इंतजाम करना है, इसी मैदान में हमको मेला का मंचन कराना, इसी में सारी दुकानें लगनी, इसी में मेला देखने वाले दर्शक लोग आते हैं। तो उस दृश्य से जो हमने पुतला रखा है वो बिल्कुल सही तरीके से रखा है कि हमारा अच्छे से मेला संपन्न हो और किसी को दिक्कत ना हो। रावण के पैर क्यों छुए जाते हैं? रावण के पैर इसलिए छुए जाते हैं कि हमारी जो सनातन धर्म में चला रहा है, लोग रावण को चाहते हैं कि रावण के पैर छुएं, उनके वो अपने बच्चों से पूजा करते हैं। रावण के पैर छूने से ऐसी धारणाएं चली आ रही हैं कि इनकी जो अस्थियां हैं अभी लोग लेके जाएंगे और घर में रखेंगे। नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश नहीं होता है, भूत प्रेत बच्चों का डर बच्चों में नहीं रहता है। और जो बच्चों का जन्म होता है उनके पास से रावण की अस्थियां रखी जाती हैं, जिससे उनको भय और डर महसूस ना हो। क्या समय रहेगा रावण पुतला दहन का 11:30 बजे समय रखा गया है। और इससे पहले मैं बहुत सुंदर आतिशबाजी का भी यहाँ पर कार्यक्रम कराऊंगा। लोग देखेंगे कि इतनी सुंदर आतिशबाजी यहाँ की जा रही है, इसीलिए रावण का 11:30 बजे रखा है। शाहजहाँपुर के खिंडी बाग रामलीला मैदान में हूँ और आज विजयदशमी का पर्व है। ये पर्व पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं क्योंकि ये विजयदशमी का पर्व कहा जाता है
कि जो विजयदशमी पे रावण की जो चरण वंदना होती है, पूजा होती है, इसलिए होती है कि रावण एक महाज्ञानी था, महापंडित था, महाबलशाली था, तीनों लोक का विजेता, इसलिए उसकी पूजा यहाँ पे अर्चना की जाती है। और ये हमारी ये परंपरा है, एक सनातन संस्कृति है। मैं आर के टाइम्स के लिए आर के सिंह, शाहजहाँपुर।